महानगर गैस आज फोकस में है और इसकी वजह यह है कि कंपनी ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूनाइसन एनविरो को 531 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है और ये जो फैसला है बाजार को पसंद आ रहा है। लेकिन ये जो डील होगी ये कंपनी के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी, आगे किस तरह के प्लान हैं, विस्तार किस तरह से आगे कंपनी करेगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के एमडी अंशु सिंघल साहब। सिंघल साहब, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीवी स्वदेश पर। पहले तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो फैसला आपका है ये बाजार को भी पसंद आ रहा है, शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा उस पर हम क्लैरिटी चाहेंगे सर, कि ये यूनाइसन एनविरो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, आपने 531 करोड़ रुपए का वैल्यू दिया, तो ये वैल्यूएशन पूरा किस तरह से किया गया, इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी? कोई भी सीजीडी नमस्कार एंड आप सबको एक गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जो आप दर्शक जुड़े भी हैं। देखिए, कोई भी सीजीडी कंपनी या कोई भी इस तरह का एक्विजिशन जब होता है तो वो लंबे समय के लिए होता है। उसमें सब कुछ देखना पड़ता है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, अभी क्या पोजीशन है, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कंपनी कितना कैश अवेलेबल है, स्ट्रैटेजिक फिट क्या है और आगे हमारे पास कितना उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो ये सब मुद्दे देखते हुए हमें लगता है कि ये जो हमने जो 3 जीए एक्वायर किए हैं, ये काफी अच्छा हमारे लिए एक सेगमेंट है जिसमें कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी भी इसी में है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, सीएनजी में, पीएनजी में, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल के जो सेगमेंट्स हैं उनको हम लोग 3 डिकेड से, मतलब लगभग 27-28 सालों से एमजीएल सप्लाई करती रही है। तो हमें इसमें एक्सपर्ट्स हैं इसमें काम करने में, तो हमें ये लगा कि बहुत सारे अभी नए मार्केट में ऑफर्स नहीं आने वाले हैं, जो कि पीएनजीआरबी ने भी 11th ए राउंड के बाद बहुत सारे अभी शहर बचे नहीं है जहां पर कि ग्रोथ या बहुत अच्छे शहर मिलेंगे। ये कंपनी जो है यूनिसन एनवायरो, ये 2015 में दिसंबर में बनी थी और 2016 में इसको 1 जीए मिला और 2018 में 2 जीए और मिले हैं। तो कुल मिलाकर इनके पास 3 जीए हैं। अगर आप एमजीएल को देखते हैं तो हम 27 साल में हमारे पास 3 जीए थे। तो ये एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ का बहुत अच्छा तरीका है जिसमें कि हमारे 3 से 6 जीए हो जाएंगे। पर ये डील अभी शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, इसमें कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट होते हैं जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है पीएनजीआरबी का अप्रूवल, जो कि सितंबर 23 तक 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है जब वो कंपनी को बेचा नहीं जा सकता। वो सितंबर 23 में जाके समाप्त होगा। उसके बाद पीएनजीआरबी का अप्रूवल लेने के बाद कंपनी की ओनरशिप हमारे पास ट्रांसफर होगी। सर, तो हमने लंबे समय के इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये डील की है और जैसा आप मार्केट में देख सकते हैं 910 रुपए से जो शेयर प्राइस था 970 965 के आसपास पहुंचा है। जी जी जी, इसका अर्थ है कि निवेशक जो है वो इस डील को सही रूप से देख रहे हैं। जी निश्चित तौर पर निवेशक सही रूप से उसको देख रहे हैं सिंघल साहब, और बाजार तो बिल्कुल बता ही देता है कि कोई डील अच्छी है या बुरी है, उसका एकदम प्योर इंडिकेटर होता है मार्केट। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डील आपने की है इससे किस तरह के सिनर्जी बेनिफिट्स होंगे, वो सिनर्जी बेनिफिट्स आपको कब से रियलाइज होने शुरू हो जाएंगे, और ये बताइए कि आगे आप डिमांड को लेकर किस तरह से सिनेरियो देख रहे हैं, कितनी मांग बढ़ने की उम्मीद आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, ये सिनर्जी तो बहुत सारी है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कई तरह की सिनर्जीज आती हैं। एक जो हम लोगों ने इतने समय से 25-26 साल से एक्सपर्टीज हासिल करी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में काम करने के लिए, और मुझे गर्व महसूस होता है कि सेफ्टी के ऊपर हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान देती है और उस पे हमारे बहुत अच्छे सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं ब्रिटिश गैस के समय से। जो सिनर्जीज आती हैं वो आपकी आती हैं गैस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपका जो एक्सपर्टीज है उसको यूज करना, इन्वेंट्रीज, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कैश अवेलेबल है बैलेंस शीट में। तो अगर हम उसको सही जगह पे निवेश नहीं करेंगे तो उसमें वैल्यू इरोजन होता है। सो यही हमारे मैनेजमेंट का और बोर्ड का एक संदेश था कि आप सिनर्जीज के हिसाब से नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखिए। कुछ हमने जीएस भी बिड किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई जीए हमें मिला नहीं था, एक्सेप्ट जो एक जीए हमें मिला है रायगढ़ का। और सिनर्जीज है कि जो रायगढ़ और रत्नागिरी एक कंटिन्यूअस जीएस है, मतलब साथ साथ जीए लगे हुए हैं। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो मुंबई से लेकर के नवी मुंबई, फिर थाने, रायगढ़ एंड फिर रत्नागिरी, और उससे 1-2 जीए छोड़ने के बाद हमारे पास
चित्रदुर्ग और देवनगिरी भी आ जाते हैं। और साथ साथ अगर हम उस्मानाबाद और लातूर की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा वो भी महाराष्ट्र का दूसरा भाग है जहां से कि ईस्ट वेस्ट लाइन में कनेक्टिविटी है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कर्नाटका में भी हमारी कंपनी की प्रेजेंस बढ़ रही है, तो एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा हमें मौका मिला जिसको हमने यूटिलाइज किया। बिल्कुल सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने सिनर्जीज की बात की और काफ़ी बड़ी ये डील होने जा रही है, लेकिन इस प्लांट को फिर आगे एक्सपैंड करने के लिए क्या कुछ फंड जुटाने की योजना है? किस तरीके से आप इसको ग्रो करेंगे? क्या उसके लिए कुछ पूंजी जुटाने की योजना है आपकी? अभी तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि एमजीएल की बैलेंस शीट में भी अगर हम देखते हैं तो 1500-1600 करोड़ का फंड्स अवेलेबल है, जो कि काफी कुछ हम 530 करोड़ जैसा कि ये पता ही है वो इसमें कुछ योग किया जाएगा। बाकी यूनिसन को कंपनी एज ए कंपनी दे विल फंड देयर ओन, मतलब अपने पैसा खुद जुटाएंगे। अगर उसमें उनको जरूरत समझते हैं और आर्म्स लेंथ बेसिस पे एमजीएल से उनको कुछ पैसे में आइदर इन इक्विटी के फॉर्म में या डेट के फॉर्म में, वो बहुत बात का डिसीजन रहेगा कि किस तरह से कंपनी के लिए जो उचित है वैसे उसकी फंडिंग की जाएगी। पर जो हमें लगता है कि अभी 270 करोड़ के आसपास उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, जिसमें से 135 करोड़ जो है उनकी इक्विटी है और बाकी का डेट दिया गया है। आगे जाकर के जितना उन कंपनी का विकास के लिए पैसे की जरूरत होगी तो उसको कई सारे ऑप्शंस हैं जो उस कंपनी के लिए बेस्ट होगा वो किया जाएगा, चाहे वो पैसा मार्केट से उठाया जाए या इक्विटी की फॉर्म में इन्फ्यूज किया जाए या डेट की फॉर्म में इन्फ्यूज किया जाए एमजीएल के तौर पे। वो डिसीजन अभी नहीं लिया जी। जाएगा, एक बार कंपनी हमारे फोल्ड में आ जाती है अक्टूबर में, उसके बाद कंपनी के ग्रोथ प्लान के हिसाब से वो निर्णय लिया जाएगा। सिंघल साहब, एक आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगी। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल गैस की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी नीचे आई हैं और किरीट पारेख कमेटी के जो रिकमेंडेशन हैं वो यही चाहते हैं कि डोमेस्टिक गैस की प्राइसेस को नीचे ही रखा जाए। आप क्या कुछ कंज्यूमर को बेनिफिट्स देंगे इसका? बिल्कुल, आपने देखा ही होगा कि 1 फरवरी में जब ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लाया था कि एचपीएचटी गैस को सीजीडी गैस के लिए प्रायोरिटी पे एलोकेट करने की बात कही गई थी। तो जो हमारा 89.5 रुपए पर केजी का सीएनजी का प्राइस था वो ₹2.5 कम किया हमने 1 फरवरी से। हम लोग शायद पहली सीजीडी कंपनी थी जिन्होंने इमीडिएटली इसका रिस्पॉन्स करके बेनिफिट पास किया कस्टमर को। आगे भी जब हम जाएंगे तो अल्टरनेट फ्यूल देखेंगे, गैस की कॉस्ट देखेंगे, एचपीएचटी गैस की कॉस्ट देखेंगे और किरीट पारित कमेटी किस रिकमेंडेशन में एक्सेप्ट हुई है उसके हिसाब से हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए सब निर्णय लेते हैं कि कितना प्राइस उसमें पास ऑन करेंगे। पर एक बात तो स्पष्ट है, जैसे ही गवर्नमेंट निर्णय लेगी, अगर किरीट पारित कमेटी की जो रिकमेंडेशन जो पब्लिक में अवेलेबल है किस स्तर पे और किस दिशा में वो एक्सेप्ट करते हैं और जब वो पब्लिक होगा तो उसमें अगर उसका बेनिफिट होगा तो हम अवश्य कंज्यूमर को पास करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो एमजीएल आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तेज़ी है और इस तेज़ी को बरकरार रखा शेयर ने 7% के आसपास के गेंस अभी भी हैं, लेकिन अब बढ़ेंगे हम क्लोजिंग